जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल सर बुलंद अगेन। आपको जैसे पता है कि हम सीरीज़ में वीडियोस बना रहे हैं। ए टू ज़ी सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम बाइंग अ बाइक सिम, और फिर कंपनी रजिस्टर की, फिर हमने ब्रांड रजिस्टर किया, उसके बाद ट्रांसफरवाइज बनाया, पेपाल बनाया, पेनियर बनाया, और हमने अपनी डोमेन बाय की। तो आज फाइनली सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूके का अकाउंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा अप्रूवल रेट है। कल भी हमने कुछ अकाउंट बनाए तो वो अप्रूव हुए। आज मैं आपके लिए जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट ए टू ज़ी अकाउंट भी बनाऊंगा, और उसको जो है वो एंड तक इंशाल्लाह हम उसमें हैंड्स ऑन करेंगे। और उसमें आजकल वीडियो कॉल के इंटरव्यू आ रहा है, तो वो इंशाल्लाह आए भी तो उसके लिए कोई घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। वो सादा सा है, उसका भी इंशाल्लाह मैं आपको एंड में जो है वो एक जो है वो फॉर्मेट बता दूंगा इंशाल्लाह। तो दैट वोंट बी एनी प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट द क्विक वीडियो। जी, इसमें चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको पहले से बता देता हूँ। आपके पास स्कैन्ड पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, प्रॉपरली स्कैन्ड। ये लाज़मी आपने मेक श्योर करना है कि वो मोबाइल से खींची हुई तस्वीर ना हो। वो जो प्रोफेशनल स्कैनर होता है उससे स्कैन करेंगे 600 डीपीआई पे, और उसकी साइड्स वाले जो वाइट हैं वो कुछ वाइट बॉर्डर्स को हम छोड़ेंगे, उस पूरी को क्रॉप नहीं करेंगे। सो एक दफ़ा आप वो प्रॉपर स्कैन करा लें तो वो आपको हर जगह वो पासपोर्ट की कॉपी काम आएगी। इसके अलावा आपको यूके का एड्रेस, चूँकि आपने कंपनी बनाई है तो आपके पास यूके का एड्रेस होना चाहिए। वही बात है, अगर फिज़िकल एड्रेस हो तो नथिंग लाइक इट, और अगर नहीं है तो फिर जो भी आपने बाय किया हुआ है वो वाला एड्रेस हमें चाहिए होगा। ट्रांसफ़र वाइज़ चूँकि हम पहले बना चुके हैं तो ट्रांसफ़र वाइज़ की हमें यहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए होगी। जो वो बैंक स्टेटमेंट मांगता है वहाँ पे हम अपनी ट्रांसफ़र वाइज़ की स्टेटमेंट जो है वो देंगे। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम उसमें लॉगिन करेंगे प्रॉपर ट्रांसफरवाइज में, वहाँ से मैं आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना बताऊँगा। और इंशाल्लाह होपफुली जो हमारा तरीका है हम उसी तरह चलेंगे। पूरा बेसिक उससे शुरू करेंगे और इंशाल्लाह एंड तक उसको लेके जाएंगे। और जो है वो सारे स्टेप्स इंशाल्लाह मैं उसमें कंप्लीट करूँगा। उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। और हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये है कि आपके पास वीपीएस हो, और वीपीएस ही चाहिए है, वीपीएन नहीं चाहिए। और अगर आपने लंदन में कंपनी सेटअप किया तो फिर आपके पास लंदन का वीपीएस होना चाहिए। तो वो आपके पास लाजमी है, उससे आप लॉगिन करेंगे। अभी हम वीपीएस से लॉगिन करते हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह शुरू करते हैं वीडियो। जी, ये हमारा वीपीएस लॉगिन हो गया और हमने क्रोम ब्राउज़र में जो है वो यहाँ पर हम सेलर सेंट्रल पे लॉगिन करते हैं। सेलर सेंट्रल अमेज़न। अच्छा, अब हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि वो यूएस की तरफ राउट कर रहा है, लेकिन हम फ़िलहाल यही तरीका फ़ॉलो कर रहे हैं कि हम अमेज़न सेंट्रल सेलर सेंट्रल यूके में ही पहले जाएँगे और वहाँ से वो हमें राउट कर देगा। सो यहाँ पर आकर हमने साइन अप करना है। जी, साइन अप करने के साथ ही देखें वो हमें amazon.com पे ले गया है, और यहाँ पर आकर हम करेंगे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। जी, यहाँ पे वो आपका नेम पूछ रहा है, ईमेल और पासवर्ड। ये आपने बिल्कुल जो एज़ पर पासपोर्ट है वो देना है। तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, रीकन्फर्म पासवर्ड एंड नेक्स्ट। जी, यहाँ पे ओटीपी आएगा उस ईमेल एड्रेस पे जो हमने दी है, वो ओटीपी हम यहाँ एंटर करते हैं। क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। जी, उसने आगे कहा बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ इंश्योर यू हैव द फॉलोइंग हैंडी: बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल और टेलीफोन नंबर, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड एंड आइडेंटिटी डिटेल्स। अच्छा जी, बिजनेस लोकेशन, चूँकि हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यूके में सेटअप की है तो हम यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम करेंगे। यूनाइटेड किंगडम। ओके, उसने कहा सेलेक्ट एन एंटिटी टाइप, और ये हमारी प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है।
जी, ये वाली जो डिटेल है, बिजनेस नेम यूज्ड टू रजिस्टर विद द स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पे वो वाला देना है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हुए हमने HMRC में दिया था। इस सारी डिटेल के लिए मैं आपको एक इजी एक टिप दे देता हूँ, जिससे चांसेस ऑफ एरर बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। आप यहाँ पर लिखें HMRC कंपनी UK, get information about a company और स्टार्ट नाउ और सर्च द रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी जो कंपनी है उसको सर्च कर लेते हैं। जैसे कि ये कंपनी आ गई, ठीक है, इसका ये नाम आ गया और इसी का जो है वो सारी डिटेल आ गई इसका आपके पास। इसको बल्कि ओपन करते हैं तो ये देखें, ये कंपनी का एक्चुअल नाम आ गया आपके सामने, ये कंपनी नंबर आ गया, ये इसका एड्रेस आ गया। आपने हर चीज़ यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ। तो खुद से कोशिश करें, कुछ भी टाइप करने से बेहतर है कि आपने वहाँ से ही इसको कॉपी पेस्ट करना है। उससे फिर एड्रेस में, कंपनी नंबर में, किसी चीज़ में आपसे गलती नहीं होएगी इंशाल्लाह। और ये मैंने कंपनी नेम एंटर करके एग्री एंड कंटिन्यू। जी, बिजनेस इंफॉर्मेशन फॉर, आगे कंपनी नेम बता रहा है, अब वो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमने उसी तरह वहाँ से कॉपी कर लेना है। अब वो हमें कह रहा है रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस। ठीक, यहाँ पे हम पहले पोस्टल कोड देंगे जिससे वो एक ऑटो हमें एड्रेस दिखाएगा। जी, इसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपने पोस्ट कोड बिल्कुल ठीक देना है, हर चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है। कोशिश करें खुद से ना लिखें, वहाँ से कॉपी पेस्ट करें HMRC से। और लोकेलिटी की जगह पे बिल्कुल ठीक एंटर करें, बिल्डिंग की जगह पे बिल्डिंग को ठीक एंटर करें, उसका सीक्वेंस सही रखें, सिटी में प्रॉपर सिटी दें। और नीचे वो कह रहा है रिसीव पेन थ्रू SMS और कॉल, तो SMS करेंगे और यहाँ पे हम अपना बाइक वाला नंबर देते हैं। जी, मैंने यहाँ पे बाइक वाला UK का नंबर एंटर कर दिया है और सेंड SMS। जी, यहाँ कह रहा है एंटर द पिन सेंड टू यू वाया SMS वन टाइम पिन, ये भी हम एंटर कर लेते हैं। जी, पिन हमने एंटर कर दिया और वेरीफाई। जी, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट। अच्छा जी, अब वो जो है वो प्राइमरी कांटेक्ट पर्सन कह रहा है, तो वो सेम ही होगा हमारे केस में, क्योंकि सिंगल ओनर कंपनी है। वो मैं एंटर कर रहा हूँ और नेक्स्ट। ओके जी, अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट एड्रेस। उसने खुद से अब हमें सजेशंस दी हैं, क्योंकि हमने पोस्ट कोड एंटर किया था। तो जब भी पोस्ट कोड एंटर करते हैं तो वो एक सिस्टम से हमें एक सजेस्टेड बताता है। तो जो भी वो सजेस्टेड दे आप उसको ओके कर दें, वो सबसे बेहतर होता है, सबसे सही सीक्वेंस होता है। जी, नेक्स्ट वो आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द ओनर कह रहा है, उनकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, क्योंकि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बना रहे हैं तो यहाँ से हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इज़ पाकिस्तान, कंट्री ऑफ बर्थ इज़ अगेन पाकिस्तान, और यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एज पर पासपोर्ट। जी, डेट ऑफ बर्थ मैंने एंटर कर दी। और पासपोर्ट का नंबर कह रहा है, अभी नंबर एंटर कर लेते हैं जो भी आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर नंबर है। जी, फिर पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी। जी, डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद कंट्री ऑफ इशू वो पाकिस्तान है। ओके, आगे वो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो सेम है। मोबाइल नंबर एक दफ़ा कंफर्म कर रहा है वो सेम है। नीचे कह रहा है दिस पर्सन इज़ अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, इज़ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस। आई हैव एडेड ऑल द बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस, येस एंड सेव। अच्छा जी, अब वो आपसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। जो ट्रांसफर वाइज का डेबिट कार्ड आपके पास आया है, जो इन्होंने फ़ीस आपसे प्रोफेशनल चार्ज करनी होती है मंथली, वो इस कार्ड से चार्ज होगी। सो ट्रांसफर वाइज के कार्ड की डिटेल्स हम यहाँ पे एंटर करेंगे।
अगर किसी को उसमें कन्फ्यूजन है तो वो मैं अभी ट्रांसफरवाइज लॉगिन करके आपको बता देता हूँ कि वो कार्ड की डिटेल्स कैसे फेच करनी है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ मेरे लिए भी ये है कि अभी मुझे कार्ड रिसीव नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो भी डिटेल्स हैं, अगर वो डिटेल्स मैं यहाँ पुट करूँगा तो वो बिल्कुल ठीक जो है वो वर्किंग है। सो अगर मुझे अभी कुछ दिन बाद भी मिले कार्ड, तो जो भी लोग ट्रांसफरवाइज के कार्ड का वेट कर रहे हैं, डोंट वेट, आप अपनी डिटेल्स वहाँ से फेच करें अकाउंट से। सारा कुछ वहाँ पे आपके पास नेम, पिन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। उसको आप जो है वो यहाँ पे पुट इन करके ओके कर दें तो ये 100% वर्किंग होगा। तो हम अभी ट्रांसफरवाइज ओपन कर लेते हैं। जी, ट्रांसफरवाइज यहाँ से हमारा लॉगिन हो गया है और यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पे डेबिट कार्ड है लेफ़्ट साइड पे। डेबिट कार्ड पे यहाँ पे आपको ये, अगर आपका अभी पेंडिंग होगा तो वो आपको कह रहा होगा एक्टिवेट कार्ड या फ्रीज़ कार्ड। अभी आपने इसको कुछ नहीं करना, और क्योंकि अभी हमें कार्ड रिसीव नहीं हुआ, तो यहाँ पे वो आपको कहेगा शो कार्ड डिटेल्स। तो शो कार्ड डिटेल्स में वो आपको सारी डिटेल आपको दे देगा, कार्ड होल्डर नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड सिक्योरिटी कोड। दैट्स ऑल यू नीड। तो वो यहाँ से आप कॉपी करें। जी, मैंने क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी और कार्ड होल्डर्स नेम एज़ पर ट्रांसफर वाइज वहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया है। नीचे बिलिंग एड्रेस को सेम रहने दें और नेक्स्ट कर दें। अच्छा, वो आपको ऊपर कह रहा है कि यू विल पे अ मंथली सब्सक्रिप्शन फी ऑफ 25 GB फॉर द फर्स्ट 6 months. After 6 months, you will pay a monthly subscription fee equaling 39.99 USD. For more information, see this page. So अभी जो ट्रांसफरवाइज का आप डेबिट कार्ड साथ लिंक कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि उसमें ये फर्स्ट टाइम की फ़ीस चार्ज करने की अमाउंट उसमें मौजूद हो। तो वो पहले आप अकाउंट बनाने से पहले उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। उसके डिफरेंट तरीके अगर पाकिस्तान से करेंगे तो वो आपको मास्टर कार्ड के थ्रू होगा। अदरवाइज़ आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर उसके ट्रांसफरवाइज में है तो वो आपको उतने पैसे कम से कम ट्रांसफ़र कर दे। सो ये डिटेल्स पुट करने के बाद हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। जी, ये उसने हमारा एक्सेप्ट कर लिया बिल्कुल। अब वो हमसे स्टोर नेम मांग रहा है। सो स्टोर नेम में हम स्टोर नेम दे देते हैं। ये आप कुछ भी रख सकते हैं और ये आप लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। सो डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPCs फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स? नो। आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर? ये पूछ रहा है फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल ऑन Amazon? सम ऑफ देम। Do you own government registered trademark for the branded products you want to sell on Amazon? No. And next. जी, ये अब आगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में ले आया। आई एम द सोल ओनर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर दिस अकाउंट, और यहाँ पे उसने नेम दे दिया जो हमने दिया था, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आइडेंटिटी डेटा में पासपोर्ट नंबर, उसकी एक्सपायरी और कंट्री ऑफ इशू PK पाकिस्तान। अब ये इंफॉर्मेशन दोबारा से बार बार चेक कर लें, इसमें कोई गलती ना हो, और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में अपलोड अ पासपोर्ट। जो मैंने आपको पहले कहा कि प्रॉपरली स्कैंड वाइट एजेस के साथ 600 DPI पे वो प्रॉपर स्कैंड जो है वो आपके पास कॉपी होनी चाहिए, और उसको ईमेल कराएं। अगर आप व्हाट्सएप पे मंगवाते हैं तो वो उसकी रेजोल्यूशन बहुत कम कर देता है। तो बेहतर है कि प्रॉपरली स्कैंड और ईमेल में आपके पास पड़ा हो, और वो वाला आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ताकि उस किसी भी वजह से आपका जो है वो अकाउंट उसमें रिजेक्शन में ना जाए या उसमें कोई अननेसेसरी डिले ना आए। तो मैं पासपोर्ट अपलोड करता हूँ। अच्छा जी, अब हम स्कैन पासपोर्ट अपलोड करने लगे हैं। उस पर वो कुछ गाइडलाइंस दे रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इसको पढ़ लेते हैं। डिटेल्स ऑन द डॉक्यूमेंट शुड मैच गिवन डिटेल्स। स्कैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन कलर और टेक अ पिक्चर यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस। डू नॉट सबमिट अ स्क्रीनशॉट। The document image must be high quality, colored and unobstructed. The image must show a full document page, or in case of national ID, both sides of the card. Your document must be in one of the following languages, जो आगे दिया हुआ हमारा बहरहाल इंग्लिश में है। और document should be less than 10 MB in size. Accepted formats are JPG, JPEG and all that. Continue. जी, मैंने पासपोर्ट एंटर कर दिया है। सारी डिटेल एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें। नेम है, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ,
कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आइडेंटिटी डेटा, सब कुछ दोबारा एक दफ़ा कंफर्म करके तो हम इसको फाइनल सबमिट करेंगे। ट्रांसफरवाइज की अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। उसमें कुछ लोगों को ज़रा प्रॉब्लम आती है उसको लोकेट करने में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफरवाइज आप ओपन करेंगे, ये इसका मेन जो है वो लेआउट है। यहाँ पे आके आप बैलेंसेस के नीचे जो आपका जीबीपी का बैलेंस आ रहा है, वहाँ पर आकर आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ऑप्शन आएगी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को क्लिक करें, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स के बाद वो आपको फ्रॉम्स 2 की दे रहा है, 1 मंथ की। हमारा चूँकि नया अकाउंट है वही हम रहने देंगे, स्टैंडर्ड पे रहेगा टाइप, और हम इसको फेच कर लेंगे। यहाँ पे वो हमें पासवर्ड कह रहा है, पासवर्ड एंटर कर देते हैं। जी, ये हमारी देखें स्टेटमेंट डाउनलोड हो गई। इतना ही काम था ट्रांसफरवाइज की स्टेटमेंट इसके साथ अटैच करने का। यहाँ पे हमने इसको अपलोड करके और बाकी सारी डिटेल्स को कंफर्म करके तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। जी, तो ये कह रहा है थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ वेट व्हाइल वी प्रोसेस योर इन्फॉर्मेशन, दिस मे टेक अप टू 60 सेकेंड्स। अब देखते हैं जी ये हमें क्या कहता है, बिकॉज़ वीडियो कॉल भी आ सकती है। कल हमने 2 अकाउंट बनाए थे, उसकी वीडियो कॉल आई थी, और आज देखते हैं कि ये वीडियो कॉल देता है या हमें ऐसे ही ये जो है वो हमारी वेरिफिकेशन कर देगा। सो लेट्स सी। लेकिन अगर वीडियो कॉल आ भी गई तो इंशाल्लाह घबराने की कोई बात नहीं है, और दिस में टेक अप टू 60 सेकेंड्स। सो वी होप फॉर द बेस्ट कि हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाए। जी, तो लकीली हमारी वीडियो कॉल नहीं आई, वी हैव बीन लकी इनफ। उसने कहा जी थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन एंड मे रीच आउट टू यू फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन विद इन 2 बिजनेस डेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बगैर ही वीडियो कॉल के हो गया है। लेकिन अगेन आएगी भी तो परेशान नहीं होना, मैं आपको उसका तरीका जो है वो आगे बता देता हूँ, कंप्लीट वीडियो कॉल को कैसे आपने हैंडल करना है। अगर वीडियो कॉल आती है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लोग बहुत घबराए हुए हैं वीडियो कॉल से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। अगर वीडियो कॉल आएगी तो 3-4 मिनट का बिल्कुल छोटा सा इंटरव्यू होता है। उसमें वो आपसे 1-2 बातें पूछता है, आपसे अकाउंट से रिलेटेड, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, एज़ पर योर पासपोर्ट कुछ डिटेल्स पूछ सकता है। फिज़िकल पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए। आपके पास ट्रांसफ़र वाइज वाली जो स्टेटमेंट है उसकी आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, प्रिंट ले लें। वो आपको पहले कहेगा कि पासपोर्ट बाहर से भी वो कहता है कि आगे से दिखाएं और बैक से दिखाएं, और उसकी फ्रंट बैक दोनों दिखानी है आपने। फिर खोल के वो कहता है पेज बाय पेज दिखाएं, वो आपने उसको दिखानी है कैमरे में। उसके बाद वो आपसे ट्रांसफ़र वाइज की वही प्रिंट आउट कहेगा स्क्रीन के आगे करें, वो आपने कैमरे में दिखानी है उसको। फिर उसके बाद वो कहेगा कि पासपोर्ट अपना जैसे सर के साथ ऐसे करके आप रखेंगे तो वो उन फ़ोटोज़ को आपस में मैच करेगा। तो दैट्स इट। इतना सा 3-4 मिनट की वेरिफिकेशन करके तो वो आपको बता देगा कि वी लेट यू नो इन 2 बिजनेस डेज एंड ऑल दैट। तो इंशाल्लाह वो आपकी अप्रूवल हो जाएगी। तो ये थी जी हमारी सबसे अहम वीडियो जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अमेज़ॉन अकाउंट बनाने की। बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार में थे, लेकिन मुझे डिटेल्स कंप्लीट नहीं हो रही थी, इसलिए मैं बना नहीं पा रहा था। कोशिश वही थी कि जब बनाएंगे तो उसको कंप्लीट बनाएंगे, ताकि जो वीडियो देखे वो इजीली विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प उसको बना ले। अब उम्मीद है कि सब लोग मुझे बताएंगे कि ए टू ज़ी उन्होंने प्रोसेस मुकम्मल किया है। मैंने सारा स्टार्टिंग से लेके आपको कंप्लीट करके दिया है। हमने सबसे पहले वाइक सिम ली है, फिर हमने यूके लिमिटेड कंपनी बनाई, फिर हमने ब्रांड रजिस्टर किया, फिर ट्रांसफरवाइज की वीडियो बनाई, फिर पेनियर बनाया, पेपाल बनाया, हमने डोमेन लेना सीखी, और आज हमने फाइनली जो है वो अपना अमेज़ॉन यूके का सेलर अकाउंट बनाया। टोटल कंप्लीट पाकिस्तानी डिटेल्स पे। सिर्फ हमें यूके का एड्रेस चाहिए था और हमें वाइफ की सिम चाहिए थी, एंड दैट्स इट। और इसमें अभी प्रोमो जो चल रही है उसमें इंशाल्लाह हमारे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मार्केट प्लेसेस में जो है ये अकाउंट हमारा बन जाएगा, डॉट कॉम का, डॉट को या डॉट यूके का, और बाकी भी। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया होगा। अपनी कमेंट सजेशंस जो है फीडबैक ज़रूर जो है उससे बताया करें, ताकि उससे तो जब कोई कहता है कि जी आपकी वीडियो देख के हमें बड़ी आसानी हुई, हम मोटिवेट हुए, हम
सुस्त हुए हुए थे, दोबारा से जो है वो हमारे में एनर्जी आ गई। तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यही मकसद है कि खुद इनेबल होना और लोगों को इनेबल करना। मेरा बैच 13 है जो अब से 2 महीने पहले जो है वो शुरू हुआ था, अभी ख़त्म हुआ है। तो ये सब कुछ इधर ही सीखा है, इनेबलर से सीखा है, और कोशिश ये है कि इनेबल करना लोगों को। और कोई भी जिसकी हेल्प होती है, फिर जब वो बताता है आके कमेंट्स में, इनबॉक्स में, तो यकीन करें बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसमें बहुत से लोग ऐसे जो पेड कोर्सेज़ नहीं ले रहे, तो अगर वो सिर्फ वीडियोस को देख के जो है वो कुछ कर सके और सेलर बन जाए, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। तो आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, और आगे भी इंशाल्लाह आपके लिए वीडियोस लाएंगे। आप बता दीजिएगा। अभी तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इसी वीडियो की थी। इसके बाद अभी प्रोडक्ट हंटिंग पे बहुत लोग स्टक हैं। कोशिश करूँगा एज सुन एज़ पॉसिबल उसकी आपके लिए एक वीडियो लाऊँ, जितना उसको सिंपल कर सकूँ। और उसके बाद इंशाल्लाह लिस्टिंग है, जो चीज़ें मैं ख़ुद के लिए कर रहा हूँ इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर वीडियो लाऊँगा। लेकिन अभी मुझे आप सब ने ये बताना है कि हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और हम सब के जो हैं वो अमेज़न के अकाउंट्स ओपन हो गए हैं। ये फ़ीडबैक आपने कमेंट्स में ज़रूर देना है, और अपना ख़्याल रखें, और थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।